हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 8 चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.2 सोल्व करेंगे। हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 16.1 सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपने वो कंप्लीट की होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 16.2 का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, जिनका प्रयोग हमारी एक्सरसाइज में होगा। तो देखिए, इसमें एक है विभाज्यता रूल। विभाज्यता जो नियम होता है, तो ये देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विभाज्यता नियम। तो इसमें क्या है कि कोई भी आपको संख्या दी हुई है और आपको पता करना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल होगी। तो उसके लिए भाग देने की लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए, जैसे आपको दिया है 64, ठीक है, या 642। अब ये नंबर है और आपको बोल दिया कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से विभाज्य है या नहीं है। विभाज्य का मतलब क्या है कि जिस नंबर से हम उसे भाग देंगे तो शेषफल आपका 0 बचना चाहिए, वो कंप्लीटली उससे डिवाइड होना चाहिए, आंसर आपका 0 शेष रहे शेषफल में। तो इसमें देखिए, जैसे आप देखोगे कि 2 से पूरा भाग होता है या नहीं, इसके लिए आप इसे 2 से भाग देकर देखोगे। 2 से भाग देकर आप पूरा इसको 2 3 6, 2 2 4, 2 एकम 2, आपका शेषफल क्या बच गया? 0। तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। बट देखिए, इसमें हमारे पास केवल 3 डिजिट्स है। ये हमारे पास 100 तक के, इसमें सैकड़ा तक के नंबर हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लाख तक है, करोड़ तक है, तो फिर हमें भाग देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको अगर देखना है कि कोई भी दिया हुआ जो नंबर है, कोई भी दी हुई संख्या आपकी किसी नंबर से विभाज्य है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ विभाज्यता नियम बनाए गए हैं, जिनको समझकर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि आपका नंबर डिविजिबल है या नहीं है, विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए, जैसे ये 642 है, ये आपको देखना है कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि जो इसका इकाई का अंक होता है, आपको बताइए इकाई का अंक होता है, ये दहाई का होता है और ये सैकड़े का होता है। तो जो इकाई का अंक होता है, अगर वो एक सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाए। तो जैसे अगर किसी के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0, अगर इनमें से कोई भी अंक है इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। फिर भले ही उसमें आपके 4 अंक है, 10 अंक है या 8 अंक है, कितने भी अंक हो, वो संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित होगी, अगर लास्ट में इकाई के अंक पर 2 4 6 8 और 0 होगा। अब बात आती है 3 से विभाज्य के लिए। 3 से विभाज्य, ठीक है, कि कोई भी नंबर आपका 3 से विभाज्य होगा या नहीं, 3 से पूरा भाग होगा या नहीं, उसके लिए हमें कैसे पता करना है? देखिए, जो संख्या आपको दी हुई है, ठीक है, इसके अंकों का जोड़ करेंगे। इसके अंकों का जोड़ अगर 3 की टेबल में आता है, अगर वो 3 की जो टेबल आपको पता है, 3 का जो पहाड़ा होता है, अगर उसमें आता है तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी। देखिए, जैसे 6 + 4 + 2, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, 12 3 से आपका विभाजित हो रहा है, पूरा 3 की टेबल का नंबर है, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य है। करके देख लीजिए आप। 3 दूने 6, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, तो ये आपका 3 से पूर्ण विभाजित हो गया है। अब हम बात करते हैं 4 से। 4 से विभाज्यता के लिए आपको देखने हैं, जो भी अंक आपको दिया हुआ है, जो भी संख्या आपको दी हुई है, उसके लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक, अगर 4 से विभाजित है, इकाई और दहाई के अगर 2 अंक आपके 4 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या भले ही कितने भी अंक हो उसमें वो 4 से विभाज्य होगी। या फिर अगर लास्ट में आपके 2 0 हैं, इकाई और दहाई पर 2 0 है, तो भी वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। तो ये देखिए 42 है, 42 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपका ये 4 से भाग नहीं होगा, ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए
644 होता तो देखिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4, इकाई और दहाई का नंबर आपका 4 से भाग हो रहा है, तो हम इसको पूरी को करके देखेंगे। 4 1 जा 4, 2 बच गए, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट के दो नंबर आपके डिवाइड होते हैं। तो अगर नहीं होते हैं तो पूरा नंबर आपका डिवाइड करके देख लीजिए, वो 4 से विभाज्य नहीं होगा, पूर्ण विभाजित नहीं होगा। 5 के लिए हमें देखना है कि लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 होगा तो ही हमारा नंबर 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए 6 के लिए हमें देखना है कि जो नंबर, जो संख्या आपकी 2 और 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3, 2 3 6, ठीक है। अगर ये संख्या आपकी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, हम देखेंगे कि इसके इकाई का अंक अगर सम संख्या है 2 4 6 0 है और 3 इनका जो जोड़ है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही आपका देखिए 9 के लिए, 8 के लिए हम देखेंगे लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर ये 3 अंक आपके 8 से विभाजित हैं पूर्ण, तो पूरी संख्या भले ही उसमें कितने भी अंक है वो आपकी 8 से विभाज्य होगी। 9 के लिए हमें सेम ऐसे ही करना है जैसे 3 के लिए किया था। 9 से विभाज्यता के लिए आप करोगे, जो संख्या आपको दी हुई है उसके अंकों का जोड़, जो संख्या आपको दी हुई है उसके अंकों का जोड़ अगर 9 के टेबल में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या आपकी 9 से विभाज्य होगी। तो आपको इस एक्सरसाइज में 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता के नियम यूज करने हैं, नियम का प्रयोग करना है। तो आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आने चाहिए। सेम, दोनों का सेम प्रोसेस है। 3 से विभाज्यता के लिए हमें अंकों का जोड़ 3 से भाग देना, 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर 9 से विभाज्यता देखनी है तो आपके अंकों का जोड़ 9 की टेबल में आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि 21YZ 9 का एक गुणज है जहां y एक अंक है तो y का मान ज्ञात करें। ये आपको एक संख्या दी हुई है 21Y5 और क्या कहा है कि ये 9 का गुणज है, 9 का एक गुणज है। ये संख्या आपकी 9 के भागफल में 9 की टेबल में आती है। गुणज का मतलब क्या होता है, उसी के टेबल का नंबर की उससे 9 से किसी नंबर को गुणा किया गया है तब आपका ये आंसर आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि y एक अंक है, y एक अंक है, तो यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। वो अंक क्या होगा, तो उसके लिए हमें ये पता है कि अगर 9 का विभाज्यता हमें जांच करनी है, 9 की विभाज्यता का पता लगाना है, तो इसके अंकों का जोड़ आपका 9 के टेबल में आना चाहिए। अगर ये 9 का गुणज है तो, अगर ये 9 का गुणज है तो इसके अंकों का जोड़ आपका 9 के टेबल में होगा। तो हम लिखेंगे कि 21Y5 9 का एक गुणज है, इसलिए आप देखोगे इनके अंकों का जोड़ आप करोगे, इसलिए 2 + 1 + 5 + y 9 से विभाज्य होंगे। हमने इसके अंकों का जोड़ किया, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 जमा y 9 से विभाज्य होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास 8 है। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो 9 की टेबल में आता हो, तो 8 में हम कितना जोड़ेंगे, ये 9 की टेबल में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे y, देखिए अगर आप 0 रखते हैं तो 8 और 0 8 ही रहेगा। अगर y की जगह हम 1 रखते हैं तो 8 + 1 क्या हो गया 9, और 9 9 की टेबल में आता है। अब हम यहाँ पर केवल एक अंक लिख सकते हैं 0 से 9 के बीच का नंबर, ठीक है। तो 1 जोड़ने पर आपका 9 आ गया, तो लास्ट नंबर हमारा 9 है। अगर हम यहाँ पे 9 रखेंगे, क्योंकि 0 से 9 के बीच में 9 तक एक अंक वाली संख्या होती है, 10 आपका 2 अंकों की संख्या हो गई। तो यहाँ पर अगर हम 9 रखेंगे, 9 और 8 17 होता है, तो 9 की टेबल में 9 × 9 9 दूनी 18, 9 के बाद 18 आता है, ये 17 है, तो ये संख्या हमारी 9 इससे कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, y =
1, क्योंकि एक बार ही आप जोड़ के इसको 9 ला सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये 9 होता और यहाँ पे हम 9 जोड़ते हैं 18, तो हमारे y के 2 मान हो जाते, एक तो 0 और एक 9। लेकिन यहाँ पर हमारा केवल एक ही बार 9 की टेबल में आ रहा है। एक रखने से 0 से 9 के बीच की जो नंबर है उनको रखने पर केवल एक ही बार आपका 9 की टेबल में आता है। तो इसलिए y का मान आपका हो गया 1, तो वह 8 + 1 = 9। अतः यह 9 से विभाज्य होगा। तो इस टाइप से हमें ये देखना है कि आपको इनके अंकों का जोड़ करके कौन सा नंबर यहाँ पे आपका बच गया जिसको जोड़ने पर आपका 9 की टेबल में वो नंबर आ जाए, अगर 9 से विभाज्यता पूछा है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी 9 का ही गुणज है, उसमें भी आपको 9 से विभाज्यता देखकर सेम इसी टाइप से उस क्वेश्चन को हल करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज का है, थर्ड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर केवल एक ही पार्ट कराए हैं, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन है, 9 से विभाज्य और 3 से विभाज्य। तो मैंने दोनों का आपको एक पार्ट करवाया है, बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद हल कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है देखिए 24x 3 का एक गुणज है, क्योंकि ये जो है आपका 3 का गुणज है, इसलिए इसके अंकों का योग सेम वैसे ही करेंगे हम। इसमें क्या होगा, 9 उसमें 9 से विभाज्य था, इसमें 3 से विभाज्य हो जाएगा। अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अब हम इसके अंकों का योग करके देखेंगे। इसके अंक कौन कौन से हैं, देखिए 2 + 4 + x 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए 2 और 4 क्या हो गए, 6 + x 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए 6 में हम क्या जोड़ें कि आपका 3 की टेबल में आ जाए, तो x की जगह अगर हम रखते हैं 0, तो 6 और 0 क्या हो गया, 6, जो 3 की टेबल में आता है। अब हम आगे और भी मान रख सकते हैं, क्योंकि x आपका कोई भी एक अंक हो सकता है 0 से 9 के बीच का, तो x की जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं जिसको रखने पर आपका 3 की टेबल में आता है। अब अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 7 हो गया, 2 रखेंगे तो ये 8 हो गया, और 3 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 9। 3 की टेबल में आ गया 9। अब हम यहाँ 4 रखेंगे तो 10, 5 रखेंगे तो 11, और 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 भी 3 की टेबल में आता है। x की जगह हम 7 रखेंगे तो 7 और 6 13, 8 रखेंगे 8 और 6 14, अगर x की जगह हम 9 रखेंगे तो 9 और 6 15। यहाँ पे आपको मान लिखना है, x का मान 3 रखने पर, 6 रखने पर और 9 रखने पर हमारा ये नंबर 3 से विभाज्य होगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 0, 3, 6, 9 इनमें से कोई भी एक अंक आपका आंसर हो सकता है। तो x आपका 0 भी हो सकता है, x आपका 3 भी हो सकता है, x आपका 6 भी हो सकता है और x आपका 9 भी हो सकता है। तो इसमें आपका देखिए आंसर संख्या क्या हो सकती है, 240 भी हो सकता है, 243 भी हो सकता है, 246 भी हो सकता है और 249 भी हो सकता है। तो इनके अंकों का जोड़ करके देखिए 9 और 4 13, 13 और सॉरी यहाँ पे आपने रखा 9, यहाँ पे 2 रखिए, 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो 15 आपका 3 की टेबल में आता है। 6 और 4 10, 10 और 2 12 भी आपका 3 की टेबल में आता है। 3 और 4 7 और 2 9 भी 3 की टेबल में आता है और ये 6 भी 3 की टेबल में आता है। अतः हमारे x के मान 0, 3, 6, 9 कोई भी हो सकता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 16.2। इसी टाइप से आप जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें भी हल कीजिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।